सबका अपना अपना है क्या, ये हमने सोचना है। तो जैसे भक्ति मार्ग की कथा है कि एक बार लक्ष्मी और नारायण माना सारे घूमने के लिए निकले, सैर करने के लिए निकले। कुछ समय के बाद घूमकर विश्राम के लिए एक बगीचे में बैठकर आराम करने लगे और जो नारायण जी थे वो आंखें बंद करके लेट गए। लक्ष्मी जी बैठ नज़ारे देख रही थी, खुश हो रही थी, है ना, कितना सुंदर नज़ारे हैं। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी शराब के नशे में धुत गाना गाते हुए बड़ा मस्ती में, है ना, चल रहा था और उस आदमी को अचानक ठोकर लगी। जब ठोकर लगी उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर पत्थर को लात मारते हुए, है ना, तो जब पत्थर वहाँ से हट गया तो उसको पोटली मिली। पोटली में क्या था, हीरे जवाहरात, जेवर, पैसा, सिक्के सब कुछ थे। उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा, वो बड़ा खुश, माना सारा नशा ही उतर गया उसका। तो खुशी खुशी अपने घर चला गया वो। लक्ष्मी जी बड़े हैरान कि देखो एक आदमी इतना बुरा, है ना, उसको सोने की पोटली मिल गई। तो वो नारायण जी के सामने देखती है तो नारायण जी मस्त आंखें बंद करके मगन अवस्था में। फिर वो सीनरियाँ देखनी शुरू कर देती है, आसपास देखना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद एक क्या होता है कि एक मतलब भला सा आदमी आता है जो ईश्वर को बहुत याद करता है, उसका धन्यवाद करता है, परमात्मा तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, शुक्र शुक्र करता, परमात्मा के गुण गाता, गीत गाता चल रहा था। तो क्या होता है कि उन्होंने तो उसके पैर में ना क्या होता है कि कांटा चुभ जाता है। जब कांटा चुभता है ना तो उसका पैर बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो जाता है, खून ही खून। वो क्या करता है कि अपना एक जो उसने पटका बांधा होता है ना तो वो खोल के, है ना, साफा उसको पैर पे बांध लेता है। तो दर्द में भी भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा करता है कि भगवान आपका बहुत शुक्रिया, भगवान आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लक्ष्मी जी हैरान, है ना, इतना खून बह रहा है फिर भी वो भगवान का शुक्रिया करे, धन्यवाद करे, भगवान चलो मुझे दुख सहन करने, और लंगड़ाता लंगड़ाता चल रहा होता है। फिर क्या होता है, इतने में उस व्यक्ति को ये दशा हुई, है ना, उस जो शराबी था उसको बड़े पैसे मिले, जो गरीब था उसको कांटा मिला। तो लक्ष्मी जी फिर नारायण की तरफ देखती है। जब वो नारायण की तरफ देखती है तो नारायण जी मस्त आंखें बंद करके मग्न अवस्था में। फिर उनको हिलाते हैं, कहते हैं कि देखो ये ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने तो पहले देखा था। फिर उन्होंने कारण पूछा। फिर नारायण जी कारण बताते हैं, कहते जैसे लक्ष्मी जी बोलते हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों। फिर उन्होंने नारायण ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भी ऐसा राज लोग मेरी कार्यशैली को नहीं समझते। ये कहते हैं कि भगवान दुख दे रहा है, भगवान सुख दे रहा है, जो गरीब है उसको गरीब है, जो अमीर है, जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए तो पैसा ही पैसा है ना, जो ईमानदारी है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं किसी को दुख सुख नहीं देता हूँ, वो तो इंसान अपनी करनी से पाता है ना, भी जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे ना। यूँ समझ लो कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, सिर्फ ये हिसाब रखता हूँ कि किसको किस कर्म के लिए कब या किस जन्म में अपने पाप या पुण्य अनुसार फल मिलेगा, कि हमारे कर्म ही है ना। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, दरअसल आज उस व्यक्ति को पिछले जन्म के सुकर्मों के लिए पूरा राज्य भाग्य मिलना था। फिर क्या हुआ, मगर उसने इस जन्म में इतने भी कर्म किए कि पूरे राज्य भाग्य मिलने वाला खजाना घटकर क्या बन गया, एक पोटली माना सोना रह गया। थोड़ा रह गया, कहाँ उसको बहुत सारा मिलना था, कहाँ फिर थोड़ा सा रह गया। और उस भले व्यक्ति के पिछले जन्मों में इतना पाप करके शरीर छोड़ा था कि आज उसे शूली माना यानी फांसी पर चढ़ाया जाना था। मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से शूली एक सूल बन गई, माने एक छोटा सा कांटा लग गया। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभने
तो उसे कष्ट होता है, दर्द होता है, मगर वो दुखी नहीं होता है। देखो बाबा ने हम बच्चों को समझ दे दी है ना कि सारा खेल कर्मों के ऊपर ही है। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को माना दुख नहीं पहुंचाता, यही हमारे कर्म ही है ना। कोई हमें अच्छा लगता है तो हमने पिछले जन्म में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, अगर कोई हमें बुरा लगता है तो हमने कुछ किया होगा ना, ये हमारा ही हिसाब किताब है। फिर कहते हैं कि अगर वो दुखी नहीं होता तो दूसरों की तरह वो भगवान को भी नहीं कोसता, बल्कि हर तकलीफ प्रभु की इच्छा मान इसमें कोई भला होगा मानकर हर कष्ट सहन प्रभु का धन्यवाद करता है। कौन? ज्ञानी आदमी। जो ज्ञानी होगा तो हाँ हाँ करेगा, दुखी होगा चिल्लाएगा कि भगवान ने मुझे दुख दे दिया, भगवान ने मुझे दुख दे दिया, भगवान ने मुझे दुख दे दिया, है ना। जो ज्ञानी उसको पता है दुख आया है तो इसको मैं नहीं करना है, चाहे मैं रोके जो करूं, चाहे मैं हंस के करूं, करना मुझे ही है। फिर तो वो धन्यवाद करता है प्रभु का। तो आगे से आप भी किसी तकलीफ में हो तो जरूर विचारिए, सिर्फ कष्ट में या दुखी हैं, सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास से आपको आधी सजा माफ हो जाएगी और बाकी तकलीफ सहने के लिए परमात्मा आपको क्या देगा? खुशी खुशी झेलने की हिम्मत और मार्गदर्शन देते हैं। कि परमात्मा को हम जब याद करते हैं ना तब हमें ताकत मिलती है कष्ट को सहने की। कष्ट आया है वो जाएगा जरूर, परिस्थिति आई है जाएगी जरूर, लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो हमें वो ताकत, वो बल, वो शक्ति मिलती है। तो जैसे हम किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगा सकते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। ये सारा खेल सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना हिसाब है, सबका अपना अपना खेल है, सबका अपना अपने जो भी समझ लो, है ना। सब अपने अपने कर्म अनुसार ही सृष्टि पर आए हैं, तो सबने अपना अपना करना है, कोई किसी का नहीं। अगर मैं दान पुण्य करूंगी तो किसी को मिल जाएगा? नहीं। मैंने खाना खाया ना तो मेरा ही पेट भरेगा, किसी और का नहीं। तो ये परमात्मा भी, अगर मैंने आज दान पुण्य किया है तो मुझे ही मिलना है, आज मैंने कोई सेवा की है तो मुझे ही मिलनी है, किसी और को नहीं मिलनी है।